राशिद मिन्हास वाले वाक़े जिस दिन हुआ कराची में मसूर में, मैं भी वहीं था। हमारे कमरों में भी आके कोई उसने हिंट नहीं दिया कि अंदर से उसके क्या कोड़ रहा था और क्या जज्बा था उसका। राशिद मिन्हास वाले वाक़े जिस दिन हुआ उस दिन कराची में मसूर में, मैं भी वहीं था। और ये 2 स्क्वाड्रन में स्टूडेंट पायलट थे। मतीउर रहमान एक ज़माने में इंस्ट्रक्टर था, आजकल इंस्ट्रक्टर नहीं था, फिरते रहते थे वो। उन्होंने इधर आके गप लगा ली, उधर, यानी अक्सर हमारे कमरों में भी आके कोई उसने हिंट नहीं दिया कि अंदर से उसके क्या कोड़ रहा था और क्या जज्बा था उसका। या शायद वो पता करना चाहता होगा कि असलियत क्या है, क्या हो रहा है। उसके साथ यानी कोई रिजर्वेशंस किसी की नहीं थी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तो वो राशिद मिन्हास जहाज़ लेके सोलो फ्लाइट के लिए जा रहा था। तो उसने भी मती को पहचाना होगा कि इसको मैं जानता हूँ। हाथ दिया, रोका, इसने नाव देखना था और पीछे पर पे चढ़ा, पीछे अंदर चला गया और वहाँ से जाके उसने जहाज़ टेक ओवर करने की कोशिश की। उनका झगड़ा हुआ और उसने राशिद मिन्हास ने कॉल भी दी, आई एम बीइंग हाईजैक। और फिर जब उसने जवाब नहीं दिया इसके अलावा, तो आसिम रशीद साहब थे एक ATCO, इन्होंने अपने ही उस पर F-86 स्क्रैम्बल कर दिए। स्क्रैम्बल का मतलब कि जो टेक ऑफ पोजीशन पे खड़े होते हैं, सुबह भी, रात को भी, दिन को भी, तो वो कॉकपिट स्टैंड बाई पे थे। 3 मिनट में वो टेक ऑफ करके और पीछे इनकी तरफ उन्होंने भागना शुरू किया, मगर ये पहुंचे नहीं। तो रास्ते में वो गालिबन लगता यही है कि लड़ाई करते रहे वो स्टिक पे कंट्रोल करने की। और जब राशिद मिन्हास काबू ना कर सका तो जहाज़ क्रैश हो गया और गालिबन उसने खुद ही कर दिया। स्टोरी तो सबसे जो मशहूर हुई है वो यही कि खुद ही क्रैश किया। और निशान हैदर, उसको भी कोई तमगा एयरफोर्स देना चाह रही थी, तो प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने कहा नहीं, इमीडिएट निशान हैदर अनाउंस करो उसके लिए, तो दे दिया। फिर जब ये कहानी पता चली बांग्लादेश में लोगों को, उन्होंने उसको भी दे दिया। तो दोनों निशान हैदर अपने अपने मुल्क के।